नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार शेखर झा आपके साथ आज एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, क्लास 7 की। और जो बच्चे क्लास 7 में हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, अदर बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीएससी, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी के रिस्पेक्ट में आज आपके साथ पढ़ूंगा इसे, कि जो बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आया और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त उन्हें भी क्लियर हो चीज़ें। तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रयास करते हैं कि इसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन शब्द हमने सुना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ये वही शब्द है जो गाड़ी, व्हीकल, वाहन, ये सब जो रोड पे चल रहे हैं हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये है। इसी तरह से जानवर, एनिमल्स, हम लोग हों, जानवर हों या प्लांट्स, इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट चीज़ों का। किन चीज़ों का? खाने का, है ना, ब्लड का। तो इसलिए कहा गया इसको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। अब देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेना आज हमें। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक बात है, फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए अगर हमें सर्वाइव करना है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। हर एक पार्ट में ये चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन हर एक पार्ट में चाहिए, वाटर हर एक पार्ट में जाना चाहिए। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो वेस्ट भी निकलता है एनिमल्स में, उन्हें बाहर भी निकालना होता है शरीर से, है ना। अगर हमें हमारे शरीर से वेस्ट ना निकले तो पॉइजन हो जाएगा पूरे बॉडी में। उससे क्या होगा? पूरी बॉडी खराब हो सकती है दोस्तों। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस हैव अचीव्ड? ठीक, अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट दोस्तों। ठीक, फर्दर अब देखिए, ये बॉडी पार्ट है, इसमें हार्ट है, वेन है ना दोस्तों। इसमें देखिए आप, ये हार्ट है, ये वेन है, ये आर्टरी है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनका डिफरेंट यूज़ है, हर एक का अपना काम है। ठीक है, तो अब देखते हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो इस चैप्टर में आज हम ये देखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है दोस्तों? देखते हैं। ब्लड, पूरे बॉडी में किसका सर्कुलेशन होता है? ब्लड का। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी? जब कहीं कट जाए तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? क्या है ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस छोटी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी खाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कैसे होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लंग्स से ये ऑक्सीजन क्या करता है? लेके शरीर के हर एक सेल जो है उसे ऑक्सीजन चाहिए, ये पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ब्लड। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो आगे जाके क्लास में पढ़ोगे कैसे ऑक्सीजन मिक्सिंग होती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये सारा क्या है? तो इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट
for removal from the body. How does the blood carries various substances? कैसे? Blood is composed of a fluid called plasma in which different type of cells are suspended. ठीक है ना? फ्लूइड है ब्लड, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा. ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा. दोस्तों क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा. आगे बढ़ते हैं. देखो बच्ची पूछ रही है वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड. भाई खून का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है खून का रंग लाल? अब हम आगे देखते हैं. One type of cells are called the red blood cells RBC, which contain the red pigment called hemoglobin. ठीक है ना? रेड पिगमेंट होता है इसमें, जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन. क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोग्लोबिन. ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन. ठीक है ना? हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स. ये लाइन आप नोट कर लें. हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स, और सभी सेल्स तक पहुंच जाती है. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के बिना ये काम नहीं हो सकता. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है. द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. किसके कारण रेड होता है ब्लड? हीमोग्लोबिन के कारण. तो ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीडियो रोक के नोट डाउन कर लें. आगे बढ़ते हैं. द ब्लड आल्सो हैज वाइट ब्लड सेल WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड मे इंटर योर बॉडी. दैट मे इंटर योर बॉडी. जो आपके शरीर में डिफरेंट टाइप के जर्म्स घुस सकते हैं और बीमारियां हो सकती है, इन सब से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वाइट ब्लड सेल्स WBC की होती है. ठीक है ना? ठीक. अब ये बच्चे के बारे में बताया गया. द क्लोट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स. ठीक है ना? प्लेटलेट्स है ये लड़ने के लिए होता है वाइट ब्लड सेल्स. और रेड क्यों होता है? किसके कारण होता है खून का रंग? हीमोग्लोबिन के कारण. ठीक है. तो एक पॉइंट और हमें नोट करना होगा. ये क्लॉटिंग जो होती है और वाइट ब्लड सेल क्या करता है, ये 2 पॉइंट हमें नोट करने होंगे. अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स. भाई जिस तरह से ट्रांसपोर्ट पे गाड़ियाँ रोड पे क्या चलती हैं? गाड़ियाँ. लेकिन गाड़ियाँ तो तब चलेंगी जब रोड होंगे. इसी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन तब होगा जब बॉडी में ब्लड वेसल्स होंगे. ठीक है ना? इसको साइंटिफिकली भाषा में कहते हैं आर्टरीज एंड वीन्स. अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा. भाई जिस तरह से जाने के लिए एक सड़क होती है, आने के लिए दूसरी सड़क होती है ना? 2 लेन पाथ बनाए जाते हैं एक आदर्श रोड के लिए. और अगर एक भी रोड है तो एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से आते हैं. उसी तरह से ब्लड में है. ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही चले जाएंगे. जाने के लिए अलग आर्टरीज है, आने के लिए अलग आर्टरीज है. एक मैथोडोलॉजी हम देखते हैं, सीखते हैं किस तरह से होता है. देखो स्टार्ट करते हैं. ब्लड वेसल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. जब ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन भर जाती है. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. पूरे शरीर में जाना है. आल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. अब जब ये वहाँ तक गए हैं तो वहाँ से क्या ले लेते हैं? ये वेस्ट मटेरियल. क्या वेस्ट मटेरियल है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न. ठीक है ना? पिछले क्लास में पढ़ रखा है. द 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन से? एक आर्टरीज है और एक वीन्स है ऑफ द बॉडी. अब ये याद रखने वाली चीज है कि आर्टरीज का क्या काम है. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. इसे आप नोट कर लें. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है
जितनी बार नोट कर सकें कर लें। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का ये काम है। Since the blood flow is rapid and at the high pressure, the arteries have thick elastic walls. प्रेशर होता है तो इलास्टिसिटी को तो जानते हो, कोई बॉल है इलास्टिक है तो जितना प्रेशर डालोगे उस पर कुछ जितनी इलास्टिसिटी कम होगी उसमें दिक्कत आ जाएगी। जब उस आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है ना तो आगे चल के बीमारी होती है। ठीक है, इसलिए उसके जितना इलास्टिक हो उतना अच्छा। ठीक है ना, आपने सुना होगा दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं हार्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये सब वेसल्स का भी है। अब वो बीमारी का नाम मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, सर्टन बीमारी का नाम है तो जिसमें कि उसमें आर्टरीज में लेयर जम जाती है फैट की। ठीक है ना, ये एक्टिविटी है पल्स रेट, भाई कितना पल्स होता है। तो जब हृदय में ब्लड अच्छे से जाएगा और अच्छे से आएगा तो पल्स रेट ठीक रहेगा। और जब पल्स में डिफरेंस होगा तो वही बीपी ईपी बीमारियाँ, दुनिया भर की बीमारियाँ। तो आर्टरीज हमने पढ़ लिया। अब हम वीन्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज से हमने देखा कि जो फ्रेश ब्लड होता है वो दिया जाता है, लेकिन वीन्स में क्या होता है? वीन्स इज द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। शरीर के ब्लड गया आर्टरीज के थ्रू, फ्रेश ब्लड गया पूरी बॉडी में हर एक सेल्स तक, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको खींच के कहाँ तक ले आया? फिर हार्ट तक ले आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर जाना ना, क्योंकि वेस्ट है वो तो। ठीक है ना, द वीन्स हैव थिन वॉल्स विच हैव वॉल्स प्रेजेंट इन द वीन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब वाल्व होता है। अब वाल्व का काम क्या होता है? जब वाल्व खराब हो जाते हैं तो मिक्सिंग होने लगती है प्योर एंड इम्प्योर ब्लड में। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, हमें इतना याद रखना, आर्टरीज फ्रेश ब्लड पूरी बॉडी में सेल्स तक में, और वीन्स इम्प्योर ब्लड को हर एक लेके जाती है, फिर इम्प्योर ब्लड सब जगह से लेती हुई हार्ट तक ले आती है। अब इस चित्र को हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, इसे आप चाहें तो 2-3 बार बनाएं। ठीक है ना, ये 2-3 बार आप बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको हार्ट का सारा सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। अब हम इसको मैं बता देता हूँ आपको। आर्टरीज, वीन्स, ये आर्टरीज है, ये वीन्स है। यहाँ से क्या गया है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्या गया दोस्तों? ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये कहाँ से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। क्या आ रहा है दोस्तों? ये क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड है ये यहाँ तक हार्ट में आया। देखो आप, ये जा रहा है और ये यहाँ से आ रहा है हार्ट में। ठीक, अब ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है, इसके बारे में भी आपके क्लास में अभी आगे आने वाले समय में हार्ट में हम पढ़ेंगे कि पल्मोनरी वेन क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है। मतलब आर्टरी और वीन का मतलब समझ लिया, और इसका जस्ट अपोजिट होगा आप इसमें अभी हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब ब्लड डोनेशन, हम ब्लड डोनेट करते हैं, बैंक में रखे जाते हैं ब्लड बैंक, जब जरूरत पड़ती है तो हमें वो ब्लड मिल जाता है। ठीक, अब देखो हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्ट। द हार्ट is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। ठीक है ना, कंटिन्यूसली पंप करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लिए। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, हार्ट के द्वारा। हार्ट ही में प्रेशर होगा तो जाएगा, हार्ट में अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा। पर मिनट कितनी कैपेसिटी से ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, ये सभी हार्ट का काम है। ठीक है ना, इमेजिन द पंप्स वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। वो चलते ही रहता है, आप चाहे सो या जागो, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप है पंप, ये चलता ही रहेगा। जब ये बंद हो जाएगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों।
द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट में होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। होल्ड योर फिंगर टुवर्ड द पाम। अब देखो, आप अपने हृदय पे लगा के देखो, बाएं साइड में आपका दिल धड़केगा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहां से, व्हाट विल हैपन what will happen if the blood rich in the oxygen and the blood rich in the carbon dioxide mix with each other। यही बात मैं पहले कह रहा था। to avoid the happening the heart has mixing ना हो। 4 chambers, 4 चैम्बर बनाए हैं भगवान ने। देखें, the upper chamber are called arteria and the 2 lower chambers are called ventricles। ठीक, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प। अब इस समय पार्टीशन होते हैं इन चारों में। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मिक्सिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच, इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक, ये देखिए, आप इस फिगर को अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, लाइफ टाइम चलने वाला फिगर है ये। ठीक, अब देखो, एटोरा हो गया, वेना केवा हो गया, वेना केवा हो गया। ठीक, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट है, लेफ्ट है। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये चारों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो देख रहे हो ना आप, यही है वाल्व मेरे भाई, यही वाल्व है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई ना, तो जो जिंदगी है उसमें ही गड़बड़ी आ गई। देखो, एक बंद मुट्ठी की तरह है इसका शेप, दिख रहा है आप लोगों को? मुट्ठी बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। ठीक, यहां तक हो गया दोस्तों। अब हार्ट बीट के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट बीट क्या है, कितना होना चाहिए, क्या इससे सिग्निफिकेंस निकलता है, किस मशीन से नापते हैं, ये सारी चीज़ें बस देख रहे हैं। जल्दी जल्दी चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। बंद होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब दब जाते हैं, फूल जाते हैं, इस तरह से। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोज बाय दिस रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ हर लाइफ। पूरे जीवन में चलता रहता। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, बाएं साइड पे हाथ रख के देखो, यू कैन फील योर हार्ट बीट सुना देगा आपको। द डॉक्टर फील द हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर पास जाते हो ना, वो कान में लगा के जो लगाता है मशीन से, वो क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। ए डॉक्टर यूजेज स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। जो उससे होता है, उससे वो दिल की धड़कन जो है क्लियरली सुन पाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए साइंटिफिक डायफ्राम, 2 ईयर पीसेस एंड 2 ट्यूब जॉइंस द पार्ट। डॉक्टर कैन क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। भाई क्या कंडीशन है हार्ट की, ये वो पता कर लगा लेता है इसे लगा के, है ना। ये हो गया स्टेथोस्कोप के बारे में। अब ये खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पौधों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। भाई हमने अपने बारे में तो पढ़ लिया, अब एक्सक्रीशन इन एनिमल, एनिमल में पढ़ लें, ठीक है ना। एनिमल के बारे में पढ़ लें, एक्सक्रीशन इन एनिमल। Recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation. जब हम बाहर की ओर सांस लेते हैं तो ये होता है। Also recall that the digested food is removed during the egestion. Let us find out how the other waste material are removed from the body. देखो खाते हैं ठीक है, उस समय ऊर्जा मिलती है, जो वेस्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब यही चीज़ हमें पौधे के बारे में पढ़ना है। तो पौधे,
अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उन्हें वाटर चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, उन्हें मिनरल्स चाहिए, और वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, और क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। When our cells perform their function, certain waste products are released। जब हमारे शरीर में होता है these are toxic and needs to be removed from the body। अब टॉक्सिक है भाई, अगर है क्या शरीर के अंदर, अगर जो हम लेटरिन जाते हैं, चलो एज एग्जांपल ले लो कि हम लेटरिन जाते हैं, अगर हम लेटरिन ना जाए 10 दिन तक तो हमारे शरीर में क्या होगा, पॉइजन क्रिएट हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये सब जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब इंसान में देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे कैसे चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। अब हम इसको हम पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों, क्योंकि एक बार ये अच्छे समझ लोगे लाइफ टाइम चलता रहेगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्सन। द वेस्ट विच इज प्रेजेंटेड इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हाउ, कैसे होगा, द मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल है और यूजफुल है, दोनों है। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, बैक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर रिमूव्ड एज ए यूरिन, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पेशाब जाते हैं उसमें बाहर निकल जाता है। द किडनी द यूरिन गेट्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स। ठीक, it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra। ठीक, the kidney, ureterus, bladder and urethra form the excretory system। अब देखो excretory system क्या है, किडनी चाहिए, यूरेट्रस, ब्लेडर छानता है, यूरेथ्रा फॉर्म द excretory system। An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। yes clear है। द यूरिन आल्सो कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये वाटर होता है, इसमें 2.5% यूरिया होता है एंड अदर वेस्ट मटेरियल होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉटर समर डे। अब जब पसीना वसीना निकलता है वो भी क्या हो रहा है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, स्किन है, कंटेन वाटर एंड साल्ट। ठीक, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह। अच्छा, आपने सुना होगा हॉस्पिटल सब में कि भाई वो बुढ़े हो गए हैं या कुछ दिक्कत हो गई शरीर में तो डायलिसिस का काम चल रहा है उनके शरीर में, रोज़ डायलिसिस होती है, डॉक्टर इतने रुपए लेते हैं, ये वो, है ना। तो हम इसको डायलिसिस को समझ लें भाई, ये ज़रूरी है। सम पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, अब किडनी ने काम करना बंद कर दिया ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। एज द रिजल्ट किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब ब्लड में, अब जब किडनी साफ नहीं करेगा तो जो ब्लड में है वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सर्ट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। अब ब्लड को फिल्टरिंग करना होगा पीरियडिकली थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। जब हमारा किडनी काम न करे तो हम आर्टिफिशियली ब्लड को, मतलब साइंटिफिकली ब्लड को, मशीनों के द्वारा ब्लड को साफ करके बॉडी में फिर से भेजेंगे। जैसे कि ब्लड एक पाइप से आएगा बाहर, मशीन उसको फिल्टर करेगी, फिर बॉडी में फिल्टर्ड ब्लड जाएगा। किडनी का काम मशीन करेगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। तो प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। देखिए सॉइल के थ्रू जाता है वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस टू द लीव्स, और लीव्स क्या करेगा, देखो द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लीव ये कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खाना बनाने में हेल्प कर रही हैं। ठीक,
फूड इज द सोर्स एनर्जी ऑल सेल ऑन ऑर्गेनाइजेशन गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के द्वारा एनर्जी जनरेट करते हैं। द सेल्स यूज द एनर्जी टू कैरी आउट विटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक, therefore food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? अब कैसे जाते हैं, उनके में भी मैकेनिज्म है। ठीक है ना भाई, उन जड़ों से जाता है पानी और मिनरल्स, और लीव्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बनाते हैं। तो दोनों का पार्टिसिपेशन है, देखो कैसे होता है। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड आउट द प्लांट्स कैन विच कैन नॉट मेक फूड। अब देखो कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो जड़ें हैं ये कैसे करती हैं, इसका हमें समझना है। देखो, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, है ना। द रूट्स हैव रूट हेयर। अब ये रूट का देखो ये हेयर टाइप में बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये देखो ये इनमें एक दूसरे से बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं। देखो, the root hair increase the surface area of the root for absorption of the water and mineral nutrient dissolved in the water। देखते हो जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। the root hair is to contact with the water present between the soil and particle। ठीक है भाई, रूट होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देखो इस पेड़ में देख लो आप, देखा आपने, ये रूट्स हैं सारे, ये बढ़े हुए हैं, इन्हें मिनरल्स और वाटर चाहिए। ठीक है, क्लियर। ठीक, plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made of the special cells forming the vascular tissue. A tissue is a group of cells। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सबसे प्राइमरी यूनिट सेल्स है। दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। द वेस्कुलर टिश्यू पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर कितने भी स्टार्स लगा दो। जाइलम क्या करता है, पानी, न्यूट्रिएंट्स जमीन से रूट के द्वारा पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है ना। जिस तरह से हमारे घरों में पानी आता है, खाने के लिए चीज़ें बाहर से आती हैं, तब हम गैस के पास ले जाके बनाते हैं, वही सिस्टम है प्लांट में। जो उसकी रूट्स हैं, उन रूट्स को वाटर एंड मिनरल ये जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और वो पत्तियां खाना बनाने का काम करेंगी। तो सिंपल है। तो जाइलम याद रखें, दिमाग में भर लें, 10 बार लिख लें, नोट कर लें, इसे कई बार नोट करें इसे। The xylem forms the continuous network of channels that connects the root to the leaves through the stem and branches, thus transport water and entire plant। प्लांट में हो गया, है ना। अब you know that leaves synthesize food। लीव्स बनाते हैं खाना। The food has to be transported to the all part of the plant। अब खाना बन गया, तब उस खाने को पूरे बॉडी में भी तो पहुंचाना है प्लांट के। तो this is done by the vascular tissue called the phloem। Thus xylem and phloem transmit substances to the plant। ये पूरी जिंदगी निकल जाती है और लोगों को क्लियर नहीं होता। फ्लोएम क्या करता है, बने हुए खाना को पहुंचाता है पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में, और जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल ये पहुंचाता है लीव्स तक। तो ये आप लिख लें, इसे याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक फिगर था, ये देखो, ये देखा आपने, देखो आप, यहां से ये जा रहा है ना, ये पत्तियों तक पहुंच गया मिनरल, और अब ये पत्तियों ने खाना बना के हर एक पार्ट में भेजना शुरू करा। तो ये जो जा रहा है, ये जो लेके जा रहा है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, फ्लोएम। ये क्या होगा, फ्लोएम, है ना। और नीचे रूट से जो जा रहा है ये क्या होगा, जाइलम।
बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आपको दोस्तों, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक। अब ये ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द प्लांट। जितना भी पानी लेते सबको द वाटर एवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखा होगा आपने, हल्की हल्की बूंदें भी निकल जाती हैं। द एवोपरेशन ऑफ वाटर लीव जनरेट suction pull, the same that you produce when you suck water through the straw, which can be great height in the tall tree. Transpiration also cools the plant. मतलब ये है कि बहुत ऊंचाई पे जहाँ होते हैं ना, जो हम काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ ये ट्रांसपिरेशन की होती है। अगर आपको इसे चेक करना है तो आपने जैसे क्लास 6 में पढ़ा था ना कि रात में लें एक पॉलीथीन की सरफेस पत्ती पर लगा दें पौधे के, तो अगर ट्रांसपिरेशन करेगा तो देखोगे आप उस पॉलीथीन को सुबह खोल के तो उसमें हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना। अब ये कीवर्ड है तो हमने इस सबको देख लिया एक एक करके। देखो, अमोनिया, आर्टरी, ब्लड वेसल सब क्लियर है। कैपिलरी, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाई, डायलिसिस पढ़ाई, भाई बीमार पड़ जाते हैं। एक्सक्रीशन हम करते ही हैं, ठीक है ना। जब एक्सक्रीशन हम सही से नहीं कर पाते डायलिसिस करवाना पड़ता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाल रंग होता है। हार्ट बीट, किडनी, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। तो फ्लोएम आया, प्लाज्मा, ब्लड में प्लेटलेट्स, ब्लड की बीमारी, पल्स, हार्ट बीट हो गया, रेड ब्लड सेल, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, धड़कन नापते हैं, स्वे, ठीक है ना। टिश्यू, यूरिया, यूरेटर, यूरेथा, यूरिक एसिड, है ना। एक्सक्रीटरी है ना ये सब। यूरिनरी ब्लेडर, है ना। वीन, वाइट ब्लड से, जाइलम। तो दोस्तों आज का वीडियो ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मेरी आपसे राय है, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हों, दोस्तों हम मेरे इस चैनल को आप लाइक, है ना, शेयर और सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें। तो इससे हमारा ही मनोबल बढ़ा रहेगा दोस्तों, कि मैं और से और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूं, जिससे कि मेरे और दोस्तों का, जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे रहते हैं उनका, और आजकल के दौर में तो कोचिंग अभी बंद है, तो जो बच्चे होम देख के घर पे तैयारी कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए भी मददगार हो दोस्तों। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं पूरा प्रयास करूँगा ऑन माय बिहाफ कि आपकी ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट, so that you feel too much comfortable in science. और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों that it will contribute in your whole life, हाँ। तो आप तो सब जानते ही हो, और जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरा ये कहना है कि बच्चों जो जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे आप अच्छे से याद कर लो। ये चीज़ें अभी से लेकर को बताता नहीं है 7th क्लास के बच्चों को कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो सब करा देते हैं। लेकिन आपको क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें दिमाग में भर के चलना है। जाइलम, फ्लोएम, आर्टरी, वीन्स, हार्ट का स्ट्रक्चर, चैम्बर, वाल्व, है ना, स्किटरी सिस्टम, सब दिमाग में भर लेना है और उसको बार बार करना। ये सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं है, फॉर द होल लाइफ you will have the understanding of biology. So thanks friends, thanks for this lecture, listening me, and also subscribe me. Thank you very much.